हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग परम्यूटेशंस के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। क्रमचय कैसे क्रम का चयन करेंगे, कोई इवेंट है उसमें कितनी संभावनाएं बनेंगी अगर हम क्रम का ध्यान रखते हैं तो परम्यूटेशंस पढ़ने के पहले सबसे पहले हम काउंटिंग की बात करते हैं, जिसे हम कहने चल रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। परम्यूटेशन से पहले हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आइए देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है। इसमें दो रूल्स हैं, वन इज द प्रोडक्ट रूल, अनदर इज द एडिशन रूल। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है परम्यूटेशंस में, क्रमचय में। मैक्सिमम रोल आपको काउंटिंग प्रिंसिपल का ही मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करने चल रहे हैं प्रोडक्ट रूल की। आप स्क्रीन को पॉज करके नोट्स अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को हमको सीखना है, जैसा हम लोग पहले भी करते रहे हैं। ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स से हट करके है। यहाँ पे तर्क पूर्ण बातें करनी है और अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग लगातार करना है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? सपोज दैट कोई एक ऑपरेशन है जो यम तरीके से किया जा सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन? तो ऑपरेशन पहले दिमाग में बैठा दूं मैं। इसको ऐसे मान के चलिए, जैसे सपोज दैट कि हमारे पास दो पैंट हैं, चार पैंट हैं। तो चार पैंट को हम एक साथ नहीं पहनेंगे, एक एट ए टाइम एक पैंट को ही पहना जाएगा। बट देयर आर फोर वेज। हमको एक पैंट चूज करना है तो हमारे पास चार ऑप्शन है कि उन चारों पैंट में से कोई भी एक पैंट पहन सकते हैं। इट मीन्स अगर चार अलग अलग दिन की बात करें तो हम अलग अलग चार पैंट पहनेंगे। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन एम वेज। कोई ऑपरेशन है जिसे हम यम तरीके से कर सकते हैं। मैं मतलब समझा दिया मैंने। आप चार तरीके से पैंट को पहन सकते हैं। Now, the second operation can be performed in n ways. Second operation suppose that आपके पास दो शर्ट भी हैं, तो उन दो शर्ट को भी आप दो तरीके से ही पहन सकते हैं। एक बार पहली शर्ट, अगली बार दूसरी शर्ट। अब बात ये आती है कि पैंट और शर्ट दोनों को एक साथ पहना जाता है। ऐसा नहीं कि हम पैंट को पहनेंगे शर्ट को नहीं पहनेंगे। तो जब भी कभी परम्यूटेशंस में, काउंटिंग में ऐसी कंडीशन हमारे सामने आती है कि हमको दो ऑपरेशंस के बीच में एंड शब्द का यूज करना है, मींस एट ए टाइम दोनों ऑपरेशन होने हैं। केवल पैंट पहन लेने से काम नहीं चलेगा या केवल शर्ट पहन लेने से काम नहीं चलेगा। वी हैव टू वेयर पैंट एंड शर्ट। शर्त यहाँ पर यह है, ये दोनों ऑपरेशंस एक साथ होने हैं, या तीन ऑपरेशंस है तो तीनों ऑपरेशंस एट ए टाइम होने हैं। तो करस्पॉन्डिंग टू ईच परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट ऑपरेशन की ईच परफॉर्मेंस मीन्स हर पैंट के साथ सेकेंड ऑपरेशन का एन टाइम्स हम उसको कर सकते हैं। सो द टोटल वेज विल बी m इंटू एन। तो एम एन वेज हमारे पास हैं व्हेन टू ऑपरेशन इन सक्सेशन कैन बी परफॉर्म्ड। दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं, पैंट भी पहनना है और शर्ट भी पहनना है। देन देयर आर टोटल m इंटू एन वेज। अगर इसको हम जनरलाइज करें, यहाँ m और n दो ऑपरेशन ही आए, अगर ऑपरेशन ही हमारे पास k हो, मीन्स आपके पास पैंट शर्ट सॉक्स शूज और भी आइटम्स वेयर करने के लिए हों, इफ देयर आर टोटल के ऑपरेशंस, द फर्स्ट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन एन वन वेज, द सेकेंड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन एन टू वेज, सिमिलरली third in n3, and the kth operation can be performed in nk ways. Then अगर ये सारे ऑपरेशंस के ऑपरेशंस इन सक्सेशन परफॉर्म होने हों, एक साथ परफॉर्म होने हों बारी बारी से,
then there is total n1, n2, n3 multiplied by up to nk ways, सबका आपस में हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल से ज़्यादा अच्छी फील आएगी। सपोज दैट हमारे पास एक पर्सन है जिसके पास दो पैंट हैं अलग अलग कलर की, दो शर्ट हैं अलग अलग कलर के। तो वो एट ए टाइम तो एक पैंट और एक शर्ट ही पहनेगा, लेकिन कितने तरीके हैं एक पेयर पहनने के, मीन्स वन पैंट और वन शर्ट का एक पेयर बनता है। तो कितने पेयर का कॉम्बिनेशन उसके पास है, कितना पेयर वो पहन सकता है, ये हमको डिसाइड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। सपोज दैट आदमी के पास दो पैंट हैं, दोनों का नाम लिख दिया P1 एंड P2। दो शर्ट है, दोनों का नाम ले लेते हैं S1 एंड S2। नाउ द पर्सन इज फ्री, पैंट P1 के साथ में पहली शर्ट पहने या दूसरी पहने। सो देयर आर टू मेथड्स, P1 के साथ पहली शर्ट दैट इज S1, अगेन P1 के साथ दूसरी शर्ट दैट इज S2। नाउ P2 के साथ में पहली शर्ट दैट इज P2S1 और P2 के साथ में दूसरी शर्ट दैट इज P2S2। So there are four possibilities, there are four ways how to wear the clothes। वो आदमी अलग अलग दिनों में 4 दिन तक कपड़े पहनेगा, लेकिन सेम कपड़े नहीं आएंगे। थोड़ा सा आइए और इसको एक्सपेंड करते हैं। हमारे घर की एक शेल्फ है जिसमें 3 मैथमेटिक्स की बुक है, 2 फिजिक्स की बुक है और एक केमिस्ट्री की बुक है। एक लड़के को फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की बुक का एक सेट निकालना है, तो कितने तरीके से वो सेट को बना सकता है। तो आइए देखते हैं। हमारे पास मैथमेटिक्स की 3 किताबें, तो तीनों का नाम लिख दिया M1, M2 एंड M3। फिजिक्स की 2 किताबें, दोनों का नाम ले लिया P1 एंड P2। केमिस्ट्री की एक किताब, उसका नाम दे दिया C1। लड़के ने पहले मैथ की एक बुक निकाली M1, M1 के साथ में उसने ले लिया फिजिक्स की बुक P1 एंड C1। M1 के ही साथ में उसने P2 और C1। अब अगली बार M2 के साथ में P1 C1 और M2 के साथ में P2 C1, फिर M3 के साथ में P1 C1 और M3 के साथ में P2 C2। तो कुल मिलाकर के टोटल 6 वेज, 6 तरीके हैं उसके पास बुक्स को लेने के। तो ये सब कहे जाते हैं परमुटेशंस। देयर आर 6 वेज। अभी हम काउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ आपको वेज बता रहे हैं। आइए अब एडिशन की बात करते हैं। अभी तक मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही थी, अब एडिशन की। यहाँ पर भी पहला ऑपरेशन m तरीके से, दूसरा ऑपरेशन n तरीके से परफॉर्म हो रहा है, बट द सेंटेंस इज चेंज्ड। वहाँ पर हम चाहते थे कि दोनों ऑपरेशंस एक दूसरे के सक्सेशन में हों, एक साथ हों, बट हियर द वर्ड इज आइदर ऑफ दीज टू ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली। मतलब इसमें से कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म होना है, चाहे फर्स्ट हो जाए और चाहे सेकंड हो जाए। तो जहां कहीं भी और शब्द आएगा, आइदर 2 में से एक ऑपरेशन होना है, 3 में से एक ऑपरेशन होना है, 4 में से एक ऑपरेशन होना है। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी, तो हम लोगों को वहां पर एडिशन प्रिंसिपल का ध्यान रखना है। the methods, the ways will be added up, so total ways will be m plus n। इसको अगर जनरलाइज कर दे तो इनफाइनाइट नंबर तक ये ऐड किया जा सकता है। अगर k ऑपरेशन रहे होते, n ऑपरेशन रहे होते, इनफाइनाइट ऑपरेशन रहे होते, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में ध्यान क्या रखना है, एडिशन तब यूज होगा जब दो ऑपरेशंस के बीच में और का शब्द आएगा, आइदर फर्स्ट शुड बी परफॉर्म्ड और सेकंड टू बी परफॉर्म्ड। और अगर दोनों को परफॉर्म होना होगा तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आएगा। आइए एग्जांपल लेते हैं। एक शेल्फ है, तो वही वाला क्वेश्चन, मैथमेटिक्स की 3 बुक्स और केमिस्ट्री की 2 बुक्स। द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट वन बुक ऑफ एनी सब्जेक्ट।
देखिए अब हमको एक बुक निकालना है, वो किसी भी सब्जेक्ट की हो। तो हमारे पास मैथमेटिक्स की 3 बुक है, M1 M2 एंड M3। फिजिक्स केमिस्ट्री की 2 बुक है, C1 एंड C2। नाउ वी हैव टू चूज ओनली वन बुक। एक बच्चा क्या करेगा, निकालेगा, मे बी M1 निकाल ले, मे बी M2 निकाल ले, मे बी M3 निकाल ले, मे बी C1 निकाल ले, मे बी C2 निकाल ले। तो काउंट करेंगे तो 5 आएगा, दैट इज 3 प्लस 2, M1 M2 M3 C1 एंड C2। देयर आर 5 ways। दिस इज द एडिशन प्रिंसिपल। नाउ each of the different arrangements which can be made by taking some or all of finite set of objects elements is called a permutation। what do you mean by permutation? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा एडिशन प्रिंसिपल और हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, प्रोडक्ट रूल एंड एडिशन रूल। अब हम परम्यूटेशन को डिफाइन करने चल रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय परम्यूटेशन? तो हमारे पास परम्यूटेशंस का सिस्टम क्या है? हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन होंगे जिसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। उन एलिमेंट्स में सबको ले लें या कुछ को ले लें। लाइक हमारे पास 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इन 5 नंबर्स में पांचों को लें या 2 को लें या 3 को लें, तो अगर 3 नंबर्स को ले लिया 5 में से, इनके कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनेंगे, इनके कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनेंगे, दैट इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड द परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस हमारे पास बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। वन इज कॉल्ड लीनियर परम्यूटेशन, अनदर इज कॉल्ड सर्कुलर परम्यूटेशन। तो हम लोगों को सबसे पहले लीनियर परम्यूटेशन के बारे में भी जानना है। लीनियर अरेंजमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग टू n। पहले हम लीनियर समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग सर्कुलर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आइए, परम्यूटेशंस का मतलब समझ में आ गया। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, परम्यूटेशन मतलब हमको डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स लेने हैं कुछ दी हुई चीजों का। तो लीनियर परम्यूटेशन, a permutation is said to be a linear if the objects are arranged in a line or in a row। जैसे एक लाइन बनती है, एक रो बनता है, एक लाइन से 10 बच्चों को खड़ा कर दिया गया, फर्स्ट टू लास्ट। सो दीज आर कॉल्ड द लीनियर परम्यूटेशन। कहीं गोल टेबल पे 10 लड़के बैठा दिए गए, तो वहां बात आएगी सर्कुलर परम्यूटेशन। अभी हमको बात कैसी करना है, लीनियर परम्यूटेशन की बात करना है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे। द लीनियर परम्यूटेशंस फॉर्म्ड बाय टेकिंग टू थिंग्स एट अ टाइम फ्रॉम द सेट ए बी सी। एक एग्जांपल लीजिए कि हमारे पास एक सेट है जिसमें 3 थिंग्स हैं। देयर आर 3 ए बी एंड सी। हमने भी कहा था हम तीनों को ले सकते हैं, हम एक को ले सकते हैं, हम 2 को ले सकते हैं। तो 3 में से हमको 2 को लेना है। आइए देखते हैं 3 में से 2 को हम किसको किसको ले सकते हैं। तो हमने 2 को लिया, ए और बी को लिया, ए बी देन बी ए। ए बी एंड बी ए बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। दोनों में ऑर्डर का मतलब है पहले ए आया तब बी आया, ए बी बी ए। सिमिलरली बी सी सी बी, ए सी सी ए एंड बी सी सी बी। ध्यान देने की बात है, 3 में से 2 को लेकर के हमने परम्यूटेशन बनाए। तो वी हैव टोटल 6 permutations। टोटल नंबर ऑफ permutations is 6। अब ये 6 permutations बन गए। ऐसे ही आइए थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। अब 4 हो गए, 1 2 3 एंड 4। इसमें से भी 2 को ही लेना है। तो अगर 1 2 को लेते हैं 1 2 2 1, 1 3 को लेते हैं तो 1 3 3 1, 4 को लेते हैं 1 4 4 1, ऐसे 2 3 3 2, देन 2 4 4 2, देन
3443। ध्यान से देखा जाए तो टोटल जो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आए ये 12 आए हमारे पास। यहाँ पर ही मेथड सीखना है हम लोगों को कि आखिर में ये कैसे आ रहा है। तो परम्यूटेशंस इन्वॉल्व्स 2 स्टेप, ध्यान रखना है। परम्यूटेशन में बेसिकली हमारे पास 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट इज सिलेक्शन एंड द सेकंड इज अरेंजमेंट। पहले हम सेलेक्ट करेंगे, फिर हम अरेंज करेंगे। तो परम्यूटेशन का जो बेसिक काम है, सिलेक्शन, arrangement. In the first stage, we select the objects, and in the second stage, we arrange the selected objects in different order. जैसे एग्जाम्पल में दिखाया, A और B को सिलेक्ट किया तो पहला अरेंजमेंट AB और दूसरा अरेंजमेंट BA। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान देना है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ए बी एंड बी ए दोनों में 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं, ए और बी, बट द ऑर्डर इज डिफरेंट, सो देयर आर 2 डिफरेंट अरेंजमेंट। एक फार्मूले की बात करेंगे अब हम लोग। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम इज डिनोटेड बाई एन पी आर, आर पी ऑफ एन आर। आप ये 3 सिंबल आपके सामने है, जिसे हम पढ़ते हैं एन पी आर। परम्यूटेशंस एन आर, टोटल एन थिंग्स, लिया कितना आर। टोटल 4 नंबर्स थी, 1 2 3 एंड 4, लिया कितना 2, तो 4p2। दिस इज द नोटेशंस वेयर n is any positive integer, r is also a positive integer। एनपीआर का असली मतलब क्या है उसके बारे में जानेंगे हम। तो सबसे पहले हम जान लें, वी राइट एन पी जीरो इज इक्वल टू 1, एन पी जीरो इज इक्वल टू 1। बाई कन्वेंशन एन थिंग्स दी गई है, उसमें से हमें एक भी ऑब्जेक्ट लेना ही नहीं है। तो कितने तरीके हैं, सिर्फ और सिर्फ एक तरीका हमारे पास है। ठीक है, आइए नोटेशन आएगा हमारे पास फैक्टोरियल। तो पहले हम फैक्टोरियल आपको बता दें, हमारे सामने सिंबल है, इफ n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, देन फैक्टोरियल n इज डिनोटेड बाई, आपके सामने सिंबल मौजूद है, दोनों सिंबल में कोई भी सिंबल हम लगाएंगे ये फैक्टोरियल को डिनोट करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय द फैक्टोरियल? फैक्टोरियल का मतलब हुआ, फैक्टोरियल 0 1 होता है, याद कर लेना है। अगर हम फैक्टोरियल 1 की बात करें, आपके सामने फैक्टोरियल n की बात करें, तो n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब अब n माइनस 1 को तोड़ो तो n माइनस 1 एक्सपैंड होगा n माइनस 1 n माइनस 2 में, तो नंबर्स बढ़ती चली जाएंगी। इट मीन्स अगर हम बात करें फैक्टोरियल 4 की, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होगा, 3 इंटू फैक्टोरियल 2, फिर फैक्टोरियल 2 मतलब क्या होगा, 2 इंटू 1। द आंसर इज 4 3 2 1। जिसका फैक्टोरियल निकालना हो, वहां से लेके 1 तक की पूरी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाना है। तो फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 4 3 2 1, सो वी गेट 24। फैक्टोरियल 6, तो 6 से नंबर्स काउंट करिए, 6 5 बैक काउंटिंग, 6 5 4 3 2 एंड 1, वी विल गेट द आंसर 720। किसी ने, अब यहाँ बात करेंगे परम्यूटेशंस ऑफ डिसिमिलर थिंग्स। एक हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम क्या है, एनपीआर का मतलब, एनपीआर क्या था, एनपीआर वाज द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ टेकिंग आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन। टोटल ऑब्जेक्ट्स एन है, लेना कितना हमको, आर लेना है, इसको बताते हैं एनपीआर। नाउ वी हैव टू डिफाइन एनपीआर। एनपीआर इज इक्वल टू एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अप टू एन माइनस आर प्लस 1। मीन्स किसी ने आपसे कहा कि 5p2, 5p2
इसका मतलब हुआ 5 इंटू 4 इंटू 3, आर से एक ऊपर तक रुकना है, 3 तक रुक गए हम। प्रूफ कैसे करेंगे इस चीज को, इंपॉर्टेंट बात ये है। तो व्हाट डू यू मीन बाय परम्यूटेशन? लेट वी हैव आर प्लेसेस, वी हैव आर ब्लैंक स्पेसेस 1 to r, सामने आपको दिख रहा है ब्लैंक स्पेसेस हैं 1 to r, एंड वी हैव टोटल n एलिमेंट्स। तो कॉमन सेंस की बात क्या है, फर्स्ट प्लेस पर, फर्स्ट ब्लैंक प्लेस पर, जैसे कहीं पर 5 कुर्सियां हों और आदमी आपके सामने 10 खड़े हों, तो पहली कुर्सी पर जब आप बैठाएंगे तो आपके पास 10 आदमी होंगे, पहले को बैठा दिया। अब दूसरी जब ब्लैंक चेयर के पास गए तो हमारे पास 9 आदमी बैठे, तो दूसरी प्लेस पर 9 आदमी में से एक को बैठाना है, एक बैठा दिया हमने। फिर तीसरी चेयर पे जब आएंगे हमारे पास 8 आदमी बचते हैं, 8 तरीके हैं, बैठा दिया एक को। चौथी चेयर पे जाएंगे हम तो हमारे पास 7 आदमी बचे, हमने वहां भी एक को बैठा दिया। और पांचवी चेयर पे गए हम तो हमारे पास फिर से, अब ध्यान दीजिए, 6 आदमी बचे थे, एक को बैठा दिया। तो पहले पर 10 तरीके से, दूसरे पे 9 तरीका, तीसरे पे 8, चौथे पे 7, पांचवे पे 6। तो टोटल तरीके कितने हो गए, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। वही बात हम यहाँ n के फॉर्म में कहने जा रहे हैं। फर्स्ट ब्लैंक प्लेस कैन बी फिल्ड बाई n, second can be filled by n minus 1, third can be filled by n minus 2, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो सिमिलरली आर, आरथ ब्लैंक प्लेस किससे भरा जाएगा, n माइनस आर प्लस 1 से। सो टोटल वेज विल बी n, n minus 1, n minus 2, n minus 3 and so on, n minus r plus 1. This is the meaning of NPR, the formula for NPR। थोड़ा सा इसको याद करना कठिन है, इसलिए इस फार्मूले को हम चेंज करने जा रहे हैं। अगर हम इसको 1 तक ले आना चाहें तो आगे ध्यान दीजिएगा, n माइनस आर प्लस 1 के आगे जो चीज खाली है उसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, n माइनस आर 1, इसको 1 तक ले आए, 3 2 1 तक, और जिस चीज से मल्टीप्लाई करें उसी चीज से हम डिवाइड भी कर दें। तो जो नीचे ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में जो चीज दिखाई दे रही है, दैट कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल n माइनस आर, और जो ऊपर वाली चीज लिखी हुई है दैट रिप्रेजेंट्स फैक्टोरियल n। सो n p r इज गिवन बाय फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। अब इसके पहले हमने आपको फैक्टोरियल का कंसेप्ट बताया हुआ था। फैक्टोरियल 5 मीन्स 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So we get the formula NPR is equal to factorial n upon factorial n minus r। ये ध्यान देने वाली बात है। ओके,